हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस सेट कैसे हम लोगों को करना है उस पर मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं इस बारे में, फिर उसके बाद शुरू करता हूं प्रैक्टिस सेट। तो प्रीपोजिशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको तीन तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, किसी भी प्रीपोजिशन को तीन तरह से पढ़ा जाएगा। और इसमें क्या होता है, एक तो कन्वेंशनल प्रीपोजिशंस जो हम लोग यूज क्या करते हैं वो वाले होते हैं, और दूसरा क्या होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, और तीसरा है फ्रेजल यूज। ठीक, प्रीपोजिशन का फ्रेजल यूज। फ्रेजल यूज क्या होता है, किसी वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन बदलते हैं तो हर बदलते प्रीपोजिशन के साथ अलग अलग मीनिंग आ जाती है। जैसे मान लो एक वर्ब है हमारे पास लुक, और लुक के बाद अगर हम एट लगा देते हैं तो किसी चीज की ओर देखना हो जाता है। इसी लुक के बाद इनटू लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज की छानबीन करना, और लुक के बाद आफ्टर लगा देंगे तो इसकी मीनिंग होती है किसी की देखभाल करना, केयर करना। ऐसे ही एक्सेट्रा बहुत सारे लुक के बाद कम से कम 10 प्रीपोजिशन लगते हैं 10 अलग अलग मीनिंग में। तो एक तो ये हो गया, ये फ्रेजल हो गया। तो कुछ वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन हर सेंस में बदलता रहता है, एक ये बात हो गई। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात जहां तक है तो ये होता है कि कुछ वर्ब्स के साथ या कुछ वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। जैसे एक वर्ड है आपके पास एक्सेस, एक्सेस के बाद क्या लगेगा, टू फिक्स लगा है। जैसे कहीं लिखा हो रिसॉर्ट, रिसॉर्ट के बाद आपको टू लगाना फिक्स है, तय है कि आप रिसॉर्ट के बाद टू ही लगाएंगे और दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स होते हैं प्रीपोजिशन। कुछ वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं लेकिन मेनी होते हैं। जैसे रिसॉर्ट के साथ टू ही लगेगा, एक्सेस के साथ टू ही लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है। जैसे सपोज करिए एक वर्ड है आपके पास डील। ठीक, डील के बाद विद भी यूज किया जाता है, और डील के बाद कभी कभी इन भी यूज किया जाता है। इफ यू आर डीलिंग विद सम पर्सन, अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो विद लगेगा, किसी थिंग में डील कर रहे हैं तो इन लगता है। तो डील के बाद अलग अलग प्रीपोजिशन लग जाता है। उसी तरह जैसे डाई है, डाई के बाद बहुत सारे प्रीपोजिशन लग जाते हैं। डाई के बाद फ्रॉम भी लगता है, डाई के बाद ऑफ भी लगता है, डाई के बाद फॉर भी लगता है, डाई के बाद थ्रू भी लगता है, डाई के बाद बाय भी लगता है, डाई के बाद इन भी लगता है। इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर यूज्ड विद वर्ब डाई इसके साथ। तो ये कहानी होती है फिक्स प्रीपोजिशन की। इसको पढ़ने का तरीका एकदम से अलग होता है। इसमें हम बैठा नहीं सकते हैं, जैसे हिंदी में बैठाते हैं, मे लग गया तो इन लगा दें, तो वो मे के लिए इन लगाना इस तरह से काम बनेगा नहीं आपका। ये फिक्स प्रीपोजिशन अलग ढंग से पढ़ना होगा। फ्रेज ये सब फिक्स होते हैं। रही बात कन्वेंशनल प्रीपोजिशन की, तो कन्वेंशनल प्रीपोजिशन वो होते हैं जब हम प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन के पर्पस से यूज करते हैं। और प्रीपोजिशन के पर्पस से प्रीपोजिशन को यूज करने का मतलब हुआ कि जैसे आप मेज पर कोई किताब रखे हुए हैं तो आप किताब की पोजीशन बता रहे हैं मेज के रेफरेंस में। ठीक, मेज पर एक किताब रखी है, ये मान लीजिए आपकी मेज है, इस मेज पर एक बुक रखी है, कोई चीज रखी है, तो ये रेफरेंशियल हो गया। मेज के रेफरेंस में बुक की पोजीशन क्या है। तो इसमें हम लोग कन्वेंशनल में क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन प्लेस के लिए लगा देते हैं। खेत में है, बाग में है, कमरे में है, पहाड़ पे है, कहाँ क्या लगेगा। प्लेस के लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं, मींस मीडियम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, लोकेशन बताने के लिए यूज करते हैं। इस तरह से तमाम हम लोग अलग अलग कामों से प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो ये कन्वेंशनल प्रीपोजिशन हो गए। और कन्वेंशनल प्रीपोजिशन मैंने आप लोगों को कुल मिलाकर के 15 क्लासेस दी हैं। ठीक है, कन्वेंशनल प्रीपोजिशन की कितनी 15 क्लासेस दी हैं। मैंने उसमें प्लेस के लिए भी पढ़ाया है, टाइम के लिए भी पढ़ाया है, मींस मीडियम के लिए भी पढ़ाया है, डायरेक्शन के लिए भी पढ़ाया है। 15 क्लासेस आर इनफ, वो बहुत है आपके लिए। उतनी आप पूरी की पूरी पढ़ लीजिए तो आपका प्रीपोजिशन जो कन्वेंशनल पैटर्न पे आता है कोई गलत नहीं होगा। दैट्स माय गारंटी। ठीक है, हाँ, जब मैं ये 15 क्लासेस ली थी प्रीपोजिशन के, उसके बाद मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पाया था किसी कारणवश। ठीक है, अब मैं इन्हीं 15 क्लासेस की प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं। एक सेशन चलेगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन भी चलता है। अगर हम एक दिन के सेशन में 50 क्वेश्चन रखते हैं तो भी यह कम से कम 2-3 दिन का सेशन होगा। और आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट का आई एडवाइस यू, मुझे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों से, आपकी भी तो जरूरत है
उसको देखना पढ़ना, अगर आप अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करना चाहते हैं तो। और प्रीपोजिशन सबकी गड़बड़ होती है, कमजोर होती है, अगर आप अपना प्रीपोजिशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो यू विल सी। ठीक, तो अगर मैं 50-50 क्वेश्चन के 3 सेशन रखता हूं तब भी 150 क्वेश्चन कम से होंगे और कम से कम 3-4 सेशन हो जाएंगे इसके। ठीक है, इतने ज्यादा प्रिपोजिशन के मटेरियल हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके पहले ये डिस्कशन देखने, ये प्रैक्टिस सेट करने के पहले आप लोग वो 15 के 15 वीडियो देखे हों, और अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिए, क्योंकि अब मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो वो मिक्स करके दूंगा। ऐसा नहीं कि टाइम के प्रिपोजिशन अलग, डायरेक्शन के अलग, मीन्स मीडियम के अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक में मिक्स होगा, सारे के सारे रूल्स रिवाइज करने और पूछने में करीब 100 क्वेश्चन से ऊपर बन जाएंगे। ठीक है, वो कर लीजिए आप। जब ये वाला कर लेंगे, 15 क्वेश्चन जो कन्वेंशनल प्रीपोजिशन पर बेस्ड है, वो कर लेने के बाद में फिर आप लोगों को फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर प्रैक्टिस करूंगा। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का कार्यक्रम 2 कड़ियों में होगा। एक कौन सा होगा? जो एक के बाद एक ही लगता है, और एक कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद कई प्रीपोजिशन लगते हैं, जैसे मैंने डील और डाई का एग्जांपल आप लोगों को दिया था। तो पहले मैं कन्वेंशनल प्रीपोजिशन जो मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी 15 लेक्चर में, उसका प्रैक्टिस सेट करवा लेता हूं, उसके बाद मैं फिर फिक्स प्रीपोजिशन की ओर आऊंगा। तो फिक्स प्रीपोजिशन पहले मुझे पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद फिर मैं उसकी प्रैक्टिस सेट पर आऊंगा, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग कन्वेंशनल प्रीपोजिशंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो आज ही शुरू करने जा रहा हूं। अभी इसी वक्त आप लोगों के मेरी बात खत्म करने के बाद प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगा। पीडीएफ इसी वीडियो के साथ अटैच्ड है, पहले आप पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही इस डिस्कशन को देखिएगा, तब आपको पूरा फायदा होगा, तब मजा मिलेगी। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं आज का हम लोग डिस्कशन। ठीक, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कन्वेंशनल प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस के 3 सेट मिलेंगे और कुल 120 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन पे काम आगे बढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और देखिए, ये पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि यू मस्ट कम वंस, यू मस्ट कम हियर वंस। आप यहाँ एक बार आओगे, डैश ईच वीक। वीक के पहले क्या लगाया जाता है? इन। लेकिन नो प्रीपोजिशन वाले यूज में मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था कि कभी कभी हम प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ नहीं यूज करते हैं? जब किसी टाइम के पहले, जैसे यहाँ वीक लगा हुआ है, वीक है, कोई डे का नाम हुआ, उसके पहले दिस लगा हो, दैट लगा हो, दीज लगा हो, दोज लगा हो, ईच लगा हो, एवरी लगा हो, ये सब लगा होता है, तो हम उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ वीक के पहले क्या लगा? ईच लगा, ईच वीक। तो ईच लग जाने के नाते यहाँ पर हम कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे और आपका ऑप्शन होगा डी, नो प्रीपोजिशन का। ठीक, अगर ये ईच ना होता तो हम क्या करते? वंस इन अ वीक, तब लगाते इन, लेकिन अब लगेगा नहीं। अब दूसरा वाला देख लो। दूसरा क्या है कि आई सा हिम इन चेन्नई 2 months डैश, 2 months डैश, मतलब सा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? एगो और बिफोर लगाते हैं। ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सिंस फार की कोई ज़रूरत नहीं होती, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। अब बचा बिफोर और एगो। तो अगर टाइम बाद में लिखा होता, जैसे टाइम 2 months बाद में लिखा होता, पहले लगाना होता तो बिफोर लगाते हैं। बिफोर अगर लगाएंगे तो हम कहेंगे बिफोर 2 months, ऐसे कहेंगे। लेकिन अगर 2 months पहले दिया है तो बाद में क्या लगाते हैं? 2 months एगो यूज करते हैं, तो एगो यूज करेंगे। यहाँ क्या होगा? 2 months अगो। ठीक, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पर। तो 3 में देखो क्या लिखा? यू मस्ट राइट द आंसर्स। ठीक है, डैश लिखा है पेन, और 4 में लिखा है कि ही रोट द आंसर्स डैश पेंसिल। तो मीन्स एंड मीडियम आपके पास होगा, एक आपने देख लिया होगा, मीन्स एंड मीडियम। मीन्स एंड मीडियम में मैंने बताया था कि लिखने के साधन के रूप में या किसी भी साधन के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं? विद यूज करते हैं। लेकिन लिखने के साधन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इंक का कलर दिया हो, रेड ब्लैक ये सब दिया हो, या पेंसिल लिखा हो, तो उसके पहले इन लगाते हैं, पेन के पहले विद लगाते हैं। तो ये पेन लिखा हुआ है, पेन के पहले क्या लगाओगे आप? विद पेन होगा। और यही चीज़ अगर पेंसिल से लिखी गई है तो क्या लगेगा? इन लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
चलो आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आ जाओ 5वें पर। थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि डिस्कशन में ऑलरेडी करा चुका हूँ, पढ़ा मैं आपको ऑलरेडी चुका हूँ, केवल डिस्कशन बाकी रह गया है इसलिए। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन पढ़ो आप। गिव मी अ चेयर टू सिट। यहाँ केवल क्या लिखा हुआ, चेयर। चेयर पर बैठेंगे तो आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। और अगर लिखा है आर्म चेयर, यहाँ देखिए एन आर्म चेयर। आर्म चेयर का होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो चेयर होगी आपकी, ऐसे जो चेयर होगी इसमें आर्म्स लगे होंगे। अगर आर्म्स लगे होंगे तो इसके पहले क्या लगता है, इन लगता है। अगर केवल ऐसे चेयर बनी हुई है, ठीक है, जिसमें आर्म्स नहीं लगे हैं, तो इस पर क्या लगता है, ऑन, और इस पर क्या लगता है, इन लगता है। ठीक है, तो प्लेन चेयर होगी तो उसके लिए क्या यूज करोगे, ऑन, और अगर आर्म चेयर होगी तो क्या यूज किया जाएगा, इन यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ें। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 और 8 में क्या हुआ है कि आवर नेबर्स हैव बीन लिविंग हियर। अब आगे लिखा है 1995, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात आ गई। अब यहाँ पे 1995 के पहले आपका इन भी लग जाता है, सिंस भी लग जाता है, टिल बाय भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टेंस। टेंस क्या है, हैव बीन लिविंग। हैव बीन लिविंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 आपके प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। कौन सा यूज किया जाता है, सिंस यूज किया जाता है, और क्या यूज किया जाता है, फॉर यूज किया जाता है। तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम है, सन लिखा हुआ है तो इसके पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा और ए होगा। दूसरा लिखा है आई हर्ड इट डैश द रेडियो। मैंने ये न्यूज रेडियो पर सुनी। तो आपको मीन्स एंड मीडियम में मैंने बताया था कि ऑन यूज किया जाता है किसके पहले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो रेडियो है, टीवी है, इन सब पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऑन लगाओ, और प्रिंट मीडिया होता है तो उसके पहले इन लगाओ, जैसे न्यूज़पेपर है, बुक है, इन सब के पहले इन लगाओ। तो ये ऑन, ये क्या है, रेडियो है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो 9 क्या कह रहा है कि 9 कह रहा है कि दिस न्यूज वाज पब्लिश डैश द टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर वही बात आई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले ऑन लगता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या हुआ, न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया के पहले क्या लगेगा, फिर इन लगेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। और देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, द फॉरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है प्लांट सैपलिंग्स। तो डैश द रोड, तो वन विभाग ने क्या किया, ये रोड है, रोड के किनारे किनारे उन्होंने पौधे लगा दिए, तो ये आपके पौधे लगे किनारे किनारे। ठीक है, तो जब इस तरह से किनारे किनारे डिस्टेंस कवर होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अलोंग यूज करते हैं। और सड़क के किनारे कोई एक चीज़ होती है तो क्या यूज करते हैं, हम बिसाइड यूज करते हैं। मैंने आपको प्लेस वाले में ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी। तो यहाँ पे सड़क के किनारे चूंकि बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं इसलिए क्या लगेगा, अलोंग लगेगा। एक ही पौधा लगा होता तो क्या लगाते, बिसाइड लगाते। तो जिनके मन में आ रहा हो बिसाइड लगाने के, वो लोग समझ लें कि बिसाइड यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि एक पौधा नहीं लगा है, बहुत सारे पौधे लगे हैं, इसलिए अलोंग लगेगा चूंकि डिस्टेंस कवर हो रही है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है जी, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, तो लिखा है ही लेफ्ट फॉर चेन्नई डैश ट्रेन। ठीक है, वो चेन्नई ट्रेन से जाता है। तो यातायात का साधन है, तो यातायात के साधन के लिए क्या यूज किया जाता है, बाय लगाया जाता है। क्लियर, ये बात हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड डैश यस्टरडे। तो मैंने जब ये बताया था कि कहाँ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, वहां पर मैंने ये बात बताई थी कि टुडे, टुमारो और यस्टरडे के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता है, सिंस, फॉर लग सकता है, एट, ऑन, इन नहीं लगाया जाता है। तो ये यस्टरडे लगा हुआ है, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा इन, ऑन, एट में से। सिंस लगाना होता तो लगा देते, लेकिन मेट पास्ट इंडेफिनिट में सिंस लगता नहीं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता तो यस्टरडे के पहले सिंस लग सकता था। फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन में यस्टरडे के पहले हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 के लिए। तो 13 क्या कह रहा है, मिल्क इज गुड डैश ड्रिंक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ड्रिंक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए प्रीपोजिशन कौन सा लगता है, टू यूज करते हैं। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू के अलावा दूसरा कोई भी प्रीपोजिशन हुआ तो उसके बाद क्या लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ध्यान रखना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हो तो टू नहीं लगेगा, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो क्या लगाना है, आपको टू लगाना है। ठीक, क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पे क्या लगा आपका, यहाँ लगा आपका टू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। आई हैव नॉट मेट हिम डैश यस्टरडे। अब थोड़ी देर पहले यस्टरडे के पहले क्या लगा था, मैंने कहा था कुछ नहीं लगेगा।
लेकिन यहाँ लिखा आई हैव नॉट मेट हिम यस्टरडे, तो यहाँ आई हैव नॉट मेट कौन सा हो गया, मैंने कहा था ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो सिंस फॉर लगता है, तो ये आई हैव नॉट मेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो अब यस्टरडे जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए इसके पहले क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। फॉर यहाँ दिया है लेकिन फॉर लगेगा नहीं, यस्टरडे टुडे टुमारो के पहले नहीं लगता, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसलिए। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टुडे टुमारो यस्टरडे के साथ आप सिंस लगाओगे, और अगर एट ऑन इन लगाना हो तो नहीं लगेगा टुडे टुमारो यस्टरडे के पहले, ठीक है। तो ये हो गए आपके 14 क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए 15वें क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आई ओपन द बॉटल डैश अ स्क्रू ड्राइवर, बोतल को स्क्रू ड्राइवर से मतलब पेचकस से खोला, गजब क्या बात है, ठीक है। तो बोतल को ओपनर से खोला जाता है लेकिन ये स्क्रू ड्राइवर से खोल रहे हैं, बड़े महारथी हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जब भी हम किसी भी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को टूल की तरह इस्तेमाल करते हो तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं टूल के लिए, ठीक। कोई भी दुनिया का कोई भी टूल हो, प्लास पेचकस जो भी हो, तो क्या लगेगा यहाँ पर, विद लगेगा। अगला देखो, द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू ट्रेवल एज हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हिमसेल्फ लिखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए क्या लगता है, बाय यूज किया था। बाय के स्पेशल यूज में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बाय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले अगर आप बाय लगा देते हो तो बाय हिमसेल्फ का मतलब अकेले, ओनली, एलोन, अकेले उन्होंने ये काम किया है, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या है, आई शैल अटेंड अ सेमिनार, मुझे सेमिनार अटेंड करना है, डैश लिखा है टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। तो टुमारो के पहले तो कोई प्रीपोजिशन लगता नहीं है, लेकिन मॉर्निंग लिखा हुआ है इसके पहले लगता है, और मॉर्निंग के पहले लगता तो इन है, लेकिन जब टुमारो के साथ लगाओगे तो टुमारो मॉर्निंग हो जाएगा तो ऑन लगेगा, इन नहीं लगेगा, इन टुमारो मॉर्निंग नहीं होगा, ऑन टुमारो मॉर्निंग होगा, याद रखना, ये भी बात मैंने बताई थी। टुडे टुमारो यस्टरडे के बाद मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ये सब लिखा होता है तो ऑन यूज किया जाता है, आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाई बांट दी गई, डैश द चिल्ड्रन, बच्चों में मिठाई बांटी गई। तो ये जो चिल्ड्रन है वो मोर देन 2 हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे। तो जब हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बिटवीन यूज करते हैं, और 2 से ज़्यादा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अमंग यूज करते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, अमंग यूज किया जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यू कैन गो टू स्कूल डैश बाइसिकल। फिर देखो यातायात का साधन है, अगर आप साइकिल से स्कूल जा रहे हो तो बाइसिकल के पहले क्या हुआ, यातायात के साधन के लिए, मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट में हम लोग बाय लगाते हैं। लेकिन नीचे का सेंटेंस क्या लिखा है, ही गोज टू हिज ऑफिस डैश बाइसिकल, अब बाइसिकल के पहले क्या लगा हो, आ लगा दिया। तो किसी भी यातायात के साधन के पहले अगर कोई आर्टिकल लगा हो, कोई पजेसिव लिखा हो, कोई डिटर्मिनर लगा हुआ है, जैसे आ एंड दा लगा हुआ है, या फिर माई और हिज हर ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो हम बाय नहीं लगाते हैं। तब क्या हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग ऑन या इन यूज करते हैं। कुछ चीज़ों पे ऑन लगता है, कुछ चीज़ों पे इन लगता है, वो मैंने पूरी आपको लिस्ट दे रखी है। यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, ये वाला प्रीपोजिशन पूरा का पूरा देख डालिए, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जब बाइसिकल के पहले आ यूज किया जाता है तो इसके पहले ऑन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ देखो बाइसिकल के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ था तो यहाँ क्या लगा था, बाई, तो ठीक है, बाई बाइसिकल और ऑन अ बाइसिकल, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको अभी मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन इस तरह के बने हुए हैं। अब आगे देखो, आई ट्रेवल टू कोलन, मैं कोल्लम जा रहा था डैश बस, ये भी यातायात का साधन है, तो चूंकि बस से जा रहे हैं, यातायात का साधन है, क्या लगाओ, बाय लगाओ। यहाँ देखो, आई स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, मैं कम से कम 2 घंटे पढ़ता हूँ एवरी नाइट, नाइट की ये टाइम है। अब नाइट के पहले क्या लगता है, एट लगता है, इन लगता है, ठीक है। अगर नाइट के पहले दा लगा होता तो इन लगता, नहीं तो एट लगता, लेकिन एवरी लगा दिया तो मैंने कहा था ईच एवरी आइदर नाइदर अगर लगा देते हो टाइम के पहले तो वहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। अब क्या हो जाएगा, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि द मिनिस्टर विल अराइव एट इंडिया टुमारो। तो अराइव के साथ वैसे प्रीपोजिशन लगाया नहीं जाता है जब कोई प्लेस लगता है, तो लेकिन कंट्री वगैरह की जब बात होती है तो वहाँ पे इन यूज कर दिया जाता है। जब कोई विदेश विदेश से आ रहा होता है और किसी देश में आ रहा होता है तो हम लोग इन यूज करते हैं। हाँ, अराइव के साथ टू नहीं लगता, जैसे हम कहें कि ही अराइव्ड टू लखनऊ तो नहीं लगेगा, ही अराइव्ड टू दिल्ली अब नहीं लगेगा। लेकिन कंट्री की बात करते हैं तो ही अराइव्ड इन इंडिया, ये हो सकता है। और एक अराइव के बाद टू लगता है तब जब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज किया जाएगा,
इन यूज किया जाएगा। तो आई हैव इन्वाइटेड देम डैश डिनर, मैंने उनको डिनर पर इनवाइट किया है। तो आपको लग रहा होगा कि फार लगा दें, नहीं लगेगा। ऑन लगा दें, नहीं लगेगा। अराइव के साथ ये इनवाइट के साथ क्या यूज किया जाएगा, टू लगता है, फिक्स है। जब भी आप इनवाइट करते हैं किसी को चाय कॉफी लंच डिनर ब्रेकफास्ट पर, इनके लिए क्या यूज किया जाएगा, टू। फिक्स प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आता है, अगले वाले टॉपिक में भी पढ़ाया जाएगा। एक आध फिक्स प्रीपोजिशन इसमें भी आ गया है, ठीक है। तो भूल से कोई बात नहीं, पढ़ लो, आपस नहीं करेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में। तो 25 क्या है, आई केम हियर डैश स्टडी इंग्लिश। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती तो इसके पहले क्या यूज किया जाता है, टू यूज किया जाता है। तो क्या लगाओगे, टू लगाओगे, क्योंकि स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। अब आगे आ जाओ, घराम कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन डैश लास्ट ईयर। तो लास्ट लगा है, ईयर के पहले क्या लगा है, लास्ट। तो मैंने कहा था किसी भी टाइम के पहले, फिर वही नो प्रीपोजिशन यूज वाली कंडीशन आ गई कि टाइम के पहले अगर दिस दैट दिस दोज लगा हो, ईच एवरी आइदर नाइदर लगा हो, टुडे टुमारो यस्टरडे लिखा हुआ हो, या नेक्स्ट या लास्ट लिखा होता तो हम कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ ईयर के पहले क्या लगा हुआ है, ईयर के पहले लास्ट लगा हुआ है, तो वैसे में क्या हो गया, नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, देखो ये क्या कह रहा है। 27 दिया है, लेट्स गो एंड हैव अ कॉफी, चलो चलते हैं कॉफी पीते हैं डैश मार्शल्स। मार्शल क्या हुआ, कॉफी शॉप का नाम हो गया, ठीक। तो किसी दुकान, कॉफी शॉप है, तो कॉफी शॉप के लिए क्या यूज करते हो, किसी भी शॉप वगैरह के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट लोकेशन दिखाने के लिए एट का यूज किया करते हैं। हमने जब पढ़ाया था आप लोगों को प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तब भी बताया था कि एट टी शॉप, चाय की दुकान के लिए क्या यूज करोगे, एट टी शॉप, तो यहाँ एट लगेगा। अब लिखा है स्विट्जरलैंड इज, आगे लिखा है जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रिया इटली, ये जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रिया और इटली, ये आपका रहा स्विट्जरलैंड। तो ये क्या हुआ, चारों कंट्रीज के बीच में है, तो बीच के लिए क्या यूज करोगे, अब आप अमंग यूज करोगे। थोड़ी देर पहले यही कंडीशन आई थी, जब कोई चीज़ कई के बीच में होती है तो अमंग लगता है, और अगर दो के बीच में होती है तो बिटवीन यूज किया जाता है। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, माई मदर केम एंड सैट डैश मी। तो मेरी माँ आई और मेरे बगल में बैठ गई। तो बगल में बैठने के लिए ये क्या यूज किया जाता है, बिसाइड यूज किया जाता है, ठीक। क्या ध्यान रखना, ये बिसाइड है, बिसाइड यूज किया जाता है। और यहाँ बिसाइड से लिखा हुआ तो ये होगा नहीं, टू यू होगा नहीं, ऑन होगा नहीं, तो क्या यूज करोगे, बाई। क्योंकि बाई का यूज हम लोग बिसाइड के सेंस में कर लेते हैं, जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था। तो यहाँ सुटेबल क्या होगा, बाई होना चाहिए बिसाइड, लेकिन बिसाइड नहीं है तो उसकी जगह पर बाई काम करेगा, लेकिन बिसाइड से बिल्कुल नहीं काम करेगा। अब लिखा है द सेंट्स आर गोइंग डैश वाराणसी, संत लोग बनारस जा रहे हैं। तो जब आप कहीं गो के साथ कोई डेस्टिनेशन देते हैं, किसी जगह जा रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। ये बचपन से पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए 31 क्या है, देयर इज अ डेंजर ऑफ फ्लड, ठीक है ना। तो फ्लड का खतरा, बाढ़ का खतरा हमेशा रहता है, कहाँ, डैश प्लेन एरिया, ठीक, प्लेन एरिया में। सो चिल्ड्रन अलॉन्ग विद कैटल हैव बीन सेंट टू द हिल। तो प्लेन एरिया में चूंकि बाढ़ का खतरा बना हुआ है, इसलिए बच्चों को और कैटल को हिल पर ऊपर भेज दिया गया है। तो कितने प्लेन एरिया में, ये प्लेन एरिया लिखा हुआ है, तो क्या होगा, अपॉन द प्लेन एरिया होगा नहीं, अक्रॉस द प्लेन एरिया ये हो सकता है। अप द प्लेन एरिया, ऑन द प्लेन एरिया होगा नहीं, अक्रॉस द प्लेन एरिया। अक्रॉस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये कोई एरिया है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो पूरी एरिया में अगर होगा तो क्या कहते हैं, अक्रॉस। अक्रॉस मतलब संपूर्ण, पूरा। तो अक्रॉस का भी मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन दे रखा है, तो अक्रॉस में बताया है कि कैसे क्या यूज किया जाता है। यहाँ क्या यूज होगा, यहाँ लगेगा अक्रॉस, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32। द लेवलर पुट द रॉड डैश द वॉल, कोई मिस्त्री है, ठीक है, ये आपकी दीवार है घर की, ठीक है, ये दीवार है, और एक आदमी आता है वो रॉड रखता है। तो रॉड कैसे रखता है, आदमी रॉड रखता है तो ये ऐसे लगा के रख देता है, जैसे सीढ़ी की तरह, ऐसे तिरछा, तो ये रॉड हो गई। तो जब कोई ऐसे तिरछा एंगुलर पोजीशन में रख देता है तो इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अगेंस्ट, ठीक है, टेक लगा करके अगेंस्ट यूज करो। अगर अगेंस्ट नहीं मिलता तो बाई यूज करना। यहाँ पर देखो क्या मिलता है, यहाँ पे तो ये अगेंस्ट हमको मिल गया तो हम अगेंस्ट यूज करेंगे, बाई दिया भी नहीं है, वैसे दोनों देते नहीं। अब अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में क्या दिया है, आई लिव डैश आगरा डैश इंडिया, ठीक। देखो केवल आगरा लिखा होता तो क्या यूज करते, बड़ा शहर है, इन यूज किया जाएगा।
केवल इंडिया लिखा होता है तो क्या होगा, कंट्री है इन लगाया जाएगा। लेकिन अगर आगरा और इंडिया दोनों दिया होगा तो इसमें सिचुएशन क्या हो जाती है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एक छोटा और एक बड़ा प्लेस। जब एक छोटा और एक बड़ा प्लेस होता है तो छोटे प्लेस के पहले एट लगाते हो, बड़े प्लेस के पहले इन लगाते हो। अगर दोनों के पहले लगाना हुआ तो यहाँ आगरा के पहले भी लगाना है तो आगरा के पहले क्या यूज होगा, एट यूज होगा, और इंडिया के पहले क्या यूज होगा, इन यूज होगा। और एट इन का कॉम्बिनेशन किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, इन एट नहीं होगा, ठीक है। एट इन का कॉम्बिनेशन ए में है। अब आ जाओ 34 में, द इन्वेस्टिगेशन टीम रीच्ड देयर, इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंच गई डैश 10 o'clock, तो कितने बजे पहुंची थी, 10 बजे पहुंची थी। ये क्लॉक टाइम दिया है तो क्लॉक टाइम के पहले इन लगता नहीं, अपान लगता नहीं, ऑन लगता नहीं, ऑन डे और डेट के पहले लगता है, क्लॉक टाइम के पहले क्या लगता है, एट लगता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 और 36 पर। तो 35 क्या है, द आउल कैन सी डैश नाइट, तो उल्लू जो है वो रात में देख लेता है, तो रात के पहले क्या लगाओगे, एट। अगर नाइट के पहले द लगा हो, ठीक, देखो अगर नाइट के पहले द लगा हुआ, ये खाली जगह हुआ और ये केवल नाइट लिखा है, ठीक है, और ये खाली जगह है, इसके पास द नाइट लिखा हुआ है, तो इसमें प्रीपोजिशन में क्या होगा, अगर केवल नाइट लिखा है तो एट लगाओ, अगर द नाइट लिखा हो तो इन द नाइट होता है, ठीक है। यहाँ केवल नाइट लिखा हुआ है, क्या लगाओ, एट नाइट लगाओ। द ओल्ड वुमेन डाइड डैश 90, तो वो बूढ़ी महिला 90 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, तो एज है ना, ये 90 क्या बता रहे हो, एज बता रहे हो, तो एज बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, एट यूज किया जाता है। एट का स्पेशल यूज मैं आपको बता चुका हूं, तो आप देख लीजिए एट के स्पेशल यूज में एज वगैरह के लिए बताया है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके पास तो है ना मटेरियल सारा का सारा, ठीक। अब आगे आ जाओ, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो लेक्चर्स देख लीजिए आप लोग, आपको प्रीपोजिशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आ जाओ 37 पे, गुआवा इज सोल्ड, गुआवा क्या होता है, अमरूद, अमरूद बेचा जा रहा है 40 रुपीज़ अ किलो, तो 40 रुपीज़ अ किलो अमरूद का क्या हो गया, प्राइस या रेट, तो ये एक्चुअली रेट है, ठीक है। रेट के लिए क्या लगता है, प्राइस के लिए क्या लगता है, अगर आपने 100 रुपये का अमरूद खरीदा तो क्या लगता, फार लगता, प्राइस। अगर रेट बता रहे हैं 50 रुपया किलो खरीदा तो क्या यूज करते हैं, एट लगाते हैं। तो रेट बताने के लिए एट लगाते हैं, और 40 रुपीज़ अ किलो ये क्या है, रेट बताया जा रहा है, अब क्या लगाओगे, एट लगाओगे, ठीक। अब 38 में आ जाओ, द मैन इज रनिंग डैश 8 किलोमीटर एन आवर, तो 10 किलोमीटर एन आवर ये क्या बता रहे हो आप, स्पीड बता रहे हो, तो स्पीड बताने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, एट यूज किया जाता है। ये एट का स्पेशल यूज मैंने पढ़ाया था, आप देख लीजिए पूरा का पूरा, एक बार में सारे मिल जाएंगे। तो स्पीड बताने के लिए, रेट बताने के लिए ये सब एट का यूज किया जाता है, ठीक। अब आ जाओ अपने अंतिम पेज पर, 40 क्वेश्चन थे जिसमें ये आपके सामने 39 और 40 वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका आज के डिस्कशन का आखिरी पेज है, 40 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो देयर विल बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग बरसने का मतलब कुत्ते बिल्ली नहीं बरस रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है, ये एक इडियम है। तो मूसलाधार बारिश हो रही है डैश दिस ईयर, तो दिस ईयर का मतलब क्या होगी, इन्होंने कहा विल बी रेनिंग, बारिश होगी, तो दिस ईयर, यहाँ ईयर लिखा हुआ है लेकिन इसके पहले क्या लगा, दिस, मैंने कहा टाइम के पहले दिस दैट दिस दोज लगा हो तो प्रीपोजिशन नहीं लगता, ईच एवरी आइदर नाइदर लगा हो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, या फिर नेक्स्ट लास्ट ये सब लगा हो तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, टुडे टुमारो यस्टरडे के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता, तो यहाँ पे ईयर के पहले दिस लगा हुआ है इसलिए नो प्रीपोजिशन। अब देखते हैं कि हमारा एंड किससे होता है, माय अंकल इज डैश टीचिंग प्रोफेशन, तो जब आप किसी का परमानेंट प्रोफेशन बताते हैं तो क्या लगाते हैं, इन यूज करते हैं, माय अंकल इज इन टीचिंग प्रोफेशन। तो ये रहा आपके 40 क्वेश्चंस का सेट पहला वाला। तो वी हैव डिस्कस्ड 40 क्वेश्चंस ऑफ कन्वेंशनल प्रीपोजिशन, ठीक है। तो अब हम 40 क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे और 40 क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। 120 क्वेश्चन हमें करना है, एक सेट हमने कर दिया है। इन 120 क्वेश्चंस के बाद फिर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन के सेट मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगे इसके बारे में हमें इन्फॉर्म करिएगा। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, थैंक यू।